नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल कहानी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा नागराज के खजाने की खोज की कहानी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपसे निवेदन है हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये कहानी भारत के एक प्राचीन गांव नागधाम से शुरू होती है। ये गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जिसे सदियों से नागों का स्थान माना जाता था। लोगों का मानना था कि नागराज ने अपने खजाने को जादुई सुरक्षा घेरे से घेर दिया था, जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं पा सकता था। खजाने की रक्षा करने के लिए नागराज ने अपने कुछ विश्वक्त नागों को तैनात किया था। गांव के युवा राहुल और उसका दोस्त अर्जुन बचपन से ही इस रहस्यमयी खजाने की कहानियां सुनते आए हैं। एक दिन राहुल को अपने दादाजी के पुराने किताबों में एक प्राचीन मानचित्र मिलता है, जो नागराज के खजाने की ओर इशारा करता था। वो मानचित्र अद्भुत था और ये दिखाता था कि खजाने तक पहुंचने के लिए कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राहुल और अर्जुन दोनों ने मिलकर खजाने की खोज का प्रण किया। राहुल के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या नागराज का खजाना सच में है? उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। लेकिन उसके दादाजी ने उसे चेतावनी दी कि ये सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगले दिन राहुल और अर्जुन ने उस सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें और एक पुरानी तलवार ले ली, जो राहुल के दादाजी ने उसे दी थी। अब उनका उद्देश्य साफ था, नागराज के खजाने की खोज करना पहला कदम था, उस मानचित्र को समझना और खजाने की ओर बढ़ना। राहुल और अर्जुन अपने सफर की शुरुआत करते हैं। मानचित्र के अनुसार पहला पड़ाव नागधाम के पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्राचीन जंगल था, जिसे गांव वाले कालवन कहते थे। यह जंगल सदियों से वीरान पड़ा था और कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जंगल में कई प्रकार के खतरे और भयानक जानवर बसे हुए थे, जो किसी को भी निगल सकते थे। सूरज की पहली किरण के साथ राहुल और अर्जुन ने गांव से विदा ली। रास्ते में अर्जुन ने राहुल से पूछा, तू सच में सोचता है कि ये खजाना असली होगा? और अगर है भी तो हम इसे खोज पाएंगे? राहुल ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, भाई, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? इस मानचित्र के अनुसार हम सही रास्ते पर चले तो एक दिन जरूर खजाने तक पहुंचेंगे। जैसे ही वे कालवन के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंडक न मौसम की थी न हवा की, यह एक अजीब डरावनी ऊर्जा से उत्पन्न हो रही थी, जो पूरे जंगल में फैली हुई थी। दोनों ने हिम्मत बांधते हुए जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर घुसते ही हर ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलते चलते राहुल और अर्जुन को एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसे जगह दिखी। मंदिर के चारों ओर सांपों के चित्र उकेरे हुए थे और वहां के दीवारों पर कुछ अजीब संकेत थे, जिन्हें दोनों समझ नहीं पाए। मंदिर के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति थी, जो नागराज की प्रतीत होती थी। राहुल ने सोचा, शायद ये नागराज का पूजा का स्थान था। अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, जो इस रास्ते पर आएगा उसे नागराज की शर्तें माननी होगी। राहुल और अर्जुन दोनों डर गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अंदर बढ़ गए। उन्हें एक शिला पर कुछ लिखावट मिली। उस पर लिखा था, पहला कदम वही बढ़ाएगा जो भय को पराजित कर सके। यहाँ से उनका असली सफर शुरू होता है। उन्हें समझ आ चुका था कि खजाने तक पहुंचने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और हिम्मत की भी जरूरत होगी। राहुल और अर्जुन ने शीला पर लिखी नागराज की शर्त पढ़ ली थी, पहला कदम वही बढ़ाएगा जो भय को पराजित कर सके। अब यह स्पष्ट था कि जो उनके सामने चुनौती थी वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। वो दोनों डर के साए में थे। अब वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था। राहुल ने अर्जुन की ओर देखा और बोला, भाई, हमें डर से नहीं घबराना चाहिए, यही हमारी पहली परीक्षा है। जैसे ही उन दोनों ने मंदिर से बाहर कदम रखा, पूरा जंगल अचानक से भयानक धुंध में ढक गया। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया, जिससे रास्ता दिखना लगभग मुश्किल हो गया। आवाजें और तेज हो गई और कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उनके पास से गुजर रहा है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। ये धूम मानो अपने अंदर समा लेना चाहती थी। राहुल ने अर्जुन से कहा, हमें अपनी राह पर चलते रहना होगा। ये धुंध हमें भटकाने के लिए है। अगर हम डर गए तो हमें यह निगल जाएगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया ताकि धुंध में पिछड़ ना जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक धुंध में से एक विशाल छाया उभर के आई।
वो छाया किसी डरावने राक्षस की प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसकी हरकतें असाधारण रूप से भयानक थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जोर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल को एहसास हो गया यह एक भ्रम है, एक मानसिक चुनौती। राहुल ने अर्जुन को समझाया और बोला कि यह छाया केवल एक भ्रम है और हमें इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस छाया की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, छाया धीरे धीरे गायब हो गई और धुंध भी कम होने लगी। कुछ ही देर में जंगल पहले की तरह शांत और साफ हो गया। राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, देखा, हमने अपनी पहली चुनौती पार कर ली। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह सफर केवल शारीरिक रूप से कठिन नहीं बल्कि मानसिक रूप से बहुत चुनौती वाला है। मानचित्र के अनुसार उनका अगला पड़ाव सर्फों का जाल था। कहा जाता था कि यह जगह नागराज के कुछ विश्वस्त नागों द्वारा संरक्षित थी, जो खजाने की ओर जाने वाले रास्ते की रक्षा करते थे। थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर कई सांपों की मूर्तियां थीं, जो नागराज के प्रतीक मानी जाती थी। राहुल ने मानचित्र देखा और कहा, ये वही जगह है जहां से खजाने तक जाने का असली रास्ता शुरू होता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। गुफा में प्रवेश करते ही हवा का तापमान एकदम गिर गया। वहां की जमीन ठंडी और फिसलन भारी थी। गुफा के अंदर हर तरफ सांप लहराते दिख रहे थे। हर कदम एक नई चुनौती थी, क्योंकि यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा सांप जिंदा है और कौन से पत्थर के। अचानक गुफा से एक गहरी आवाज आई, जो इस जाल को पार करना चाहेगा उसे सांपों के सम्राट का सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही अर्जुन घबरा गया। राहुल, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे हिम्मत दी, डरना नहीं। अर्जुन, ये हमारी दूसरी चुनौती है। अगर हम हिम्मत हार गए तो कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी समझ से काम लेना होगा। जैसे ही वो गुफा की ओर अंदर बढ़े, उन्हें एक विशाल नाग की मूर्ति दिखाई दी। उसके सामने एक शिला रखी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। राहुल ने शिला को देखा और उस पे लिखा, पढ़ा, सर्प सम्राट से मिलना है तो सच्चाई का दामन मत छोड़ो। तभी अचानक से सैकड़ों सांप चारों ओर से फुफकारते निकलने लगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल ने ठंडे दिमाग से सोचा कि इन सांपों से लड़ना ठीक नहीं है। तभी उसके दादाजी की बात याद आ गई कि सच्चे दिल से खजाने ढूंढने वालों को सांपों से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल ने अर्जुन से कहा, हमें इन सांपों पर हमला नहीं करना चाहिए। ये हमें तभी नुकसान पहुंचाएंगे जब हम डर और गुस्से में कोई गलत कदम उठाएंगे। बस शांत रहो। दोनों ने अपनी जगह पर खड़े रहकर सांपों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तलवारें नीचे रख दी और बिना डरे सांपों के बीच से धीरे धीरे निकलने लगे। कुछ ही पल में सांपों का फुफकारना बंद हो गया और वे वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। अब उनके सामने असली चुनौती थी, सांपों के सम्राट की। लेकिन ये चुनौती कैसी होगी, यह तो उन्हें अगले पड़ाव पर ही पता चलेगा। राहुल और अर्जुन पहली चुनौती पार कर चुके थे, लेकिन अब उनके सामने असली चुनौती थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर और आगे बढ़े, गुफा की दीवारें अचानक कांपने लगी और जमीन हिलने लगी। उनकी नजर सामने एक बड़े चबूतरे पर गई, जहां एक विशालकाय नाग बैठा था। यह सर्प सम्राट था, शक्तिशाली और डरावना। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह राहुल और अर्जुन की हर हरकत को बारीकी से देखता हो। सर्प सम्राट ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरे इस पवित्र स्थान पर आए? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम नागराज का खजाना ढूंढने आए हैं। हमारी नीयत नेक है और हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सर्प सम्राट ने हंसते हुए कहा, खजाना पाने की चाह हर किसी के दिल में होती है, लेकिन उसे पाने के योग्य बहुत कम लोग होते हैं। अगर तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन राहुल ने सर्प सम्राट की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या परीक्षा है? सर्प सम्राट ने अपनी कुंडली सीधा करते हुए कहा, तुम दोनों में से केवल एक ही खजाने तक जा सकता है। ये खजाना उसे मिलेगा जो त्याग करना जानता हो और सच्चा साहसी हो। अगर तुम में से कोई एक अपने दोस्त के लिए ये खजाना त्याग सकता है, वही सच्चा विजेता होगा। यह सुनते ही अर्जुन राहुल की ओर देखने लगा। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और खजाने के तलाश में साथ निकले थे। लेकिन अब इस कठिन सवाल का सामना करना था, क्या वे एक दूसरे के लिए इस खजाने को त्याग सकते थे? राहुल ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं इस खजाने को अर्जुन के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। उसने मेरी हर कदम पर मदद की है और मैं इसे पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है।
अर्जुन ने तुरंत राहुल की बात काटते हुए कहा, नहीं राहुल, तू यात्रा का अगवा रहा है। इस खजाने को पाने का हक तुझे है। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर्प सम्राट दोनों की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम स्वार्थी नहीं हो। यही तो परीक्षा थी। नागराज का खजाना पाने के लिए साहस और त्याग दोनों चाहिए। तुम दोनों खजाने के योग्य हो। अचानक सर्प सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और उसके चरों और एक चमकीली रोशनी फैल गई। वह धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके जगह पर एक सीढ़ी प्रकट होने लगी जो गुफा के और भी अंदर जा रही थी। राहुल और अर्जुन दोनों हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब उनके सामने नागराज के खजाने का असली रास्ता खुल चुका था। सर्प सम्राट की परीक्षा सफलतापूर्वक पार करने के बाद राहुल और अर्जुन सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ने लगे। ये सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई थी और ये गुफा के भीतर गहरे अंधेरे में जा रही थी। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे जानते थे कि अब वे नागराज के खजाने के बेहद करीब है। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उनके सामने एक विशाल कमरा खुला। यह कमरा सोने, हीरे, रत्न और अन्य कीमती धातुओं से भरा था। चारों ओर चमकती वस्तुएं, शाही सिंहासन और अनगिनत खजाने बिखरे हुए थे। लेकिन इस खजाने के बीच में एक बेहद अद्भुत चीज थी, एक प्राचीन मणि जो नीली रोशनी बिखेर रही थी। यह मणि इतनी ताकतवर लग रही थी कि उसकी चमक से पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था। राहुल और अर्जुन दोनों हैरान हो गए। वो खजाने के इतने बड़े ढेर के सामने खड़े थे कि कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्या करें। अर्जुन ने कहा, यह तो कल्पना से भी परे है। हम तो सच खजाने तक पहुंच गए। राहुल ने खजाने के बीच रखी उस नीली मणि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मणि ही शायद नागराज के खजाने की असली ताकत है। इसकी रोशनी अलग ही तरह की है। जैसे ही वह मणि की ओर पहुंचे, अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज की प्राचीन आत्मा की लग रही थी। यह मणि नागराज का सबसे कीमती खजाना है। इसे पाना बहुतों का सपना था, परंतु इसका असली मालिक वही बन सकता है जो इसकी शक्ति का सही से उपयोग करे। राहुल ने मणि की ओर देखा और कहा, हम इसे पाकर क्या करेंगे? यह अद्भुत है, पर इसकी ताकत का सही उपयोग कैसे किया जाए? तभी गुफा के कोने से एक प्राचीन नाग की आकृति प्रकट हुई। यह नागराज की आत्मा थी और कहा, यह मणि केवल खजाना नहीं है, ये ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। जो इसे पाता है वह संसार की भलाई के लिए इसका उपयोग कर सकता है, परंतु अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यह विनाश का कारण बन सकती है। राहुल ने सर झुकाकर कहा, हम इसे पाने के योग्य हैं या नहीं, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस मणि के शक्तियों का अच्छे के लिए करना है। नागराज की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में स्वार्थ नहीं है, बल्कि साहस और त्याग है। यह मणि अब तुम्हारी हुई और इसका उपयोग तभी होगा जब संसार को तुम्हारी जरूरत होगी। इसके बाद मणि ने अचानक एक तेज चमक बिखेरी और राहुल और अर्जुन के हाथों में आ गई। उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि यह मणि सच में साधारण नहीं है। इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी थी। अब उनके सामने सवाल था, वे इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? राहुल और अर्जुन अपने सफर के अगले चरण की ओर बढ़ने लगे। आते ही वे महसूस कर रहे थे कि उनमें कोई अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए गुफा से बाहर आए और कालवन को पार करके नागधाम वापस लौटने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मणि की शक्ति के साथ चुनौतियां भी उनके सामने आने वाली है। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ते में कुछ बदला हुआ है। वातावरण भारी और रहस्यमयी लग रहा था। गहराई में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। अर्जुन ने चिंता से राहुल की ओर देखा और कहा, यह जगह कुछ अलग लग रही है। राहुल, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मणि ने हमें शक्ति दी है, लेकिन शायद इससे कुछ और भी जाग गया है। हमें सतर्क रहना होगा। जंगल से बाहर निकलते ही दोनों के सामने एक विशाल काले बादल जैसा कुछ प्रकट हुआ। यह साधारण बादल नहीं था, बल्कि अंधकार भरी शक्ति थी जिसे नागराज की मणि ने जगाया था। वह बादल धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति नागराज की प्राचीन दुश्मन काल सर्पिणी की थी, एक शापित नागिन जिसे नागराज ने सदियों पहले पराजित किया था। काल सर्पिणी के आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, तुम ना समझ, मनुष्यों ने मणि की शक्ति को जगा दिया है और अब इसे मैं छीनने आई हूँ। ये मणि मुझे नागराज से पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसे मैं लेकर जाऊंगी। राहुल अर्जुन ने तलवार थाम ली, लेकिन काल सर्पिणी की ताकत के आगे वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने घबराते हुए कहा,
राहुल, ये बहुत शक्तिशाली है, हम इसे कैसे रोकेंगे? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए बोला। हमें मणि की शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन सही तरीके से। अगर इसका उपयोग सही दिशा में किया तो हम इसे पराजित कर सकते हैं। तभी मणि ने एक चमक पैदा की और दोनों के मन में एक स्पष्ट संदेश भेजा कि शक्ति का उपयोग केवल साहस और सच्चाई के लिए करो, तभी इसका सही परिणाम मिलेगा। राहुल और अर्जुन ने एक साथ मणि को अपने हाथों में थामा और अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित किया। उन्होंने काल सर्पिणी के सामने खड़े होकर अपनी हिम्मत और विश्वास को उसके खिलाफ ढाल बना लिया। धीरे धीरे मणि की शक्ति जागी और उसकी नीली शक्ति ने काल सर्पिणी के अंधकार को छेदना शुरू कर दिया। काल सर्पिणी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मणि की शक्ति के सामने उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी और वो भस्म हो गई। राहुल और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। मणि ने उन्हें शक्ति और ज्ञान दिया था और अब यह स्पष्ट था कि वे इस शक्ति का सही उपयोग करता बन गए थे। अब वे नागधाम वापस लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार एक नए उद्देश्य के साथ। मणि की शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करना। काल सर्पिणी को पराजित करने के बाद राहुल और अर्जुन ने चैन की सांस ली। अब वे मणि की शक्ति को समझ चुके थे और उसके सही उपयोग की जिम्मेदारी को भी समझते थे। उन्होंने तय किया कि वे मणि को लेकर सीधे नागधाम लौटेगी, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। नागधाम के बुजुर्ग प्राचीन ग्रंथों के ज्ञानी ही इस मणि की रहस्यों को और इसके सही उपयोग का मार्गदर्शन कर सकते थे। जैसे ही वे नागधाम पहुंचे, वहां के लोग उनके वापसी को कर आश्चर्यचकित थे। राहुल और अर्जुन की इस कठिन यात्रा की पहले से ही चर्चा हो चुकी थी, लेकिन उनके वापस लौटने की उम्मीद कम थी। गांव के बुजुर्ग और प्रमुख लोग तुरंत उनके पास आए और पूछा, क्या तुमने नागराज का खजाना पाया और क्या तुमने मणि प्राप्त कर ली? राहुल ने मणि को अपने हाथ में उठाकर कहा, हाँ, ये वही मणि है जिसे पाने के लिए हम काल बन गए थे। लेकिन यह सिर्फ खजाना नहीं है, यह एक महान शक्ति है। हमें इसे बहुत समझदारी से उपयोग करना होगा। गांव के प्रधान ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये मणि सदियों से नागधाम की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वर्षों से इस मणि की कहानी जानते थे, आगे आए और बोले, यह मणि न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसमें महान ज्ञान छुपा हुआ है। इसे सिर्फ धन या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका एक श्राप भी है, जो भी इसका गलत तरीके से उपयोग करेगा, वह खुद इसके विनाश का कारण बनेगा। राहुल और अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें अब समझ आ चुका था इस मणि के साथ मिली शक्ति कितनी महत्वपूर्ण और खतरनाक है। अर्जुन ने राहुल से कहा, अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करें। गांव के प्रधान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम सच्चे योद्धा हो। नागराज की मणि अब तुम्हारे देखरेख में है। हमें विश्वास है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। इसके बाद राहुल और अर्जुन ने मणि को नागधाम के प्राचीन मंदिर में रख दिया, जहां से यह किसी भी बड़े संकट के समय उपयोग किया जा सके। उन्होंने गांव में ये संदेश फैलाया कि मणि की शक्ति तब जागृत की जाएगी जब कोई बड़ा संकट या दुश्मन नागधाम या मानवता पर टकराएगा। अब राहुल और अर्जुन को केवल नागधाम ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मणि की शक्ति उनके पास थी, लेकिन उसका उपयोग बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए था। नागधाम में शांति का माहौल था। राहुल और अर्जुन नागधाम में मणि के साथ गांव की सुरक्षा के लिए चौकन्ने थे। हालांकि अब तक मणि की शक्ति उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि गांव में सब कुछ शांत था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक नागधाम के बाहरी क्षेत्र से डरे हुए लोग भागते हुए गांव में आए। उनकी आवाज में डर था और वे चिल्ला रहे थे, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राहुल और अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ है, कौन सा संकट आ रहा है? लोगों ने घबराते हुए बताया, जंगल के बाहर एक अज्ञात सेना ने डेरा डाल लिया है। वे जादुई शक्तियों से भरे हुए हैं और उनकी मंशा नागधाम पे हमला करने की है। उनका सरदार महाकाल एक जादूगर है जो हर जगह तबाही मचाता है। उसकी नज़र नागराज की मणि पर है। अर्जुन ने राहुल से कहा, महाकाल जैसे जादूगर से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हमें मणि का उपयोग करना होगा। राहुल ने सोचा और कहा, हाँ,
लेकिन मणि का उपयोग सोच समझ कर करना है। हमें पहले महाकाल की शक्तियों को जानना होगा और वो किस तरह का खतरा कर सकता है। राहुल और अर्जुन ने गांव के लोगों, बुजुर्गों और प्रमुख योद्धाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सारी जानकारी दी। सबने यह तय किया कि मणि की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए और अगर महाकाल ने हमला किया तो उसे हराने के लिए मणि की शक्ति का उपयोग करना होगा। रात को जब गांव सो रहा था, राहुल और अर्जुन पहरे पे थे। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ महाकाल की सेना ने गांव के बाहर हमला कर दिया। वह जादूगर स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और उसके चारों ओर काले बदलों का घेरा था। महाकाल ने चिल्लाते हुए कहा, नागराज की मणि मुझे सौंप दो, नहीं तो ये गांव तबाह हो जाएगा। राहुल और अर्जुन ने तलवारें थाम ली और गांव के बाहर उसका सामना करने के लिए तैनात हो गए। राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, महाकाल नागधाम पर हमला करने की कोशिश ना करो, ये मणि केवल उसके योग्य है जो इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करे। महाकाल ने बोला, मैं मणि की शक्ति का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी अर्जुन ने मणि को अपने हाथ में थामा और राहुल से कहा, यह समय है, राहुल मणि की शक्ति का उपयोग करके महाकाल को रोकना होगा। राहुल और अर्जुन ने मणि की शक्ति को जागृत किया। मणि से नीली रोशनी निकली और महाकाल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन महाकाल ने अपने काले जादू से एक ढाल बना ली। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। राहुल और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से मणि का उपयोग किया, लेकिन महाकाल का जादू बहुत प्रबल था। उसने अपने जादू से मणि की शक्ति को बांधने की कोशिश की, लेकिन राहुल और अर्जुन हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से मणि की ऊर्जा को महाकाल के जादू से लड़ने में लगा दिया। अंत में मणि की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि महाकाल की काली शक्तियां टूटने लगी और उसकी ढाल फट गई और वह अपने ही जादू में फंसकर धूल में मिल गया। महाकाल की सेना भी खत्म हो गई और नागधाम पे से संकट का बादल छट गया। राहुल और अर्जुन ने मिलकर गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और राहुल और अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन राहुल जानता था कि यह आखिरी चुनौती नहीं थी। मणि की शक्ति ने उन्हें महाकाल से बचा लिया, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब वे इसका हमेशा सही से जिम्मेदारी निभाएंगे। महाकाल के पराजय के बाद नागधाम में शांति लौट आई। राहुल और अर्जुन ने अपनी साहस और मणि की शक्ति का सही से उपयोग करके गांव की सुरक्षा की और गांव के बुजुर्गों ने इस कार्यवाही की तारीफ की और कहा कि तुम दोनों ने इसकी शक्ति का सही से उपयोग किया और इसके साथ जुड़ी मणि की जिम्मेदारी को निभाया। राहुल और अर्जुन ने अंततः अपने सफर को समाप्त किया और नागधाम के संरक्षक बन गए। उन्होंने इस यात्रा से सीखा कि शक्ति का उपयोग सच्चाई और निष्ठा से किया जाना चाहिए और इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उनकी कहानी नागधाम में पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी और इस तरह राहुल और अर्जुन की महाकाव्य सफर समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।